हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा का सार। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राम रावण का घमासान युद्ध चल रहा है। सूर्यास्त हो गया है और आज भी युद्ध से हार जीत का निर्णय ना हो सका। आज राम का मन अपने अकाट्य अस्त्रों के भी व्यर्थ चले जाने के कारण शंकाकुल हो उठा कि इस युद्ध में मेरी विजय संभव नहीं हो सकती। वह चिंतित और मंद गति से अपने समस्त सहायकों के साथ अपने शिविर की ओर लौट रहे थे। इसके बाद कवि ने आज के भयावह युद्ध का समाज शैली में बड़ा ही प्रभावी वर्णन किया है और लिखा है कि अपने अस्त्रार्थों को व्यर्थ जाते देखकर और अपनी सेना को विचलित देख राम बारंबार तीक्ष्ण प्रहार करते, पर अट्टहास करते रावण पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं होता। परिणाम स्वरूप राम समेत उनके सभी सैनिक एकदम बेसुध से होकर रह गए। अकेले सचेतन रहकर हनुमान ही युद्ध में अपनी भीषणता और कुशलता दिखाते रहे। फिर भी अंत में उस दिन के युद्ध में रावण का पलड़ा ही भारी रहा। उसके सैनिक प्रसन्नता से हल्ला करते हुए अपने शिविर की ओर लौटे, जबकि राम और उनके सैनिक पराजय की निराशा लेकर मंद गति से मुंह लटकाए हुए लौटे। पर्वत के ऊपर पहुंचकर राम एक शिला पर बैठ गए। अपने सामान्य सैनिकों को शिविरों में भेजकर लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान, अंगद, नल, नील, श्वेत आदि सेनानायक राम को घेरकर यथास्थान बैठ गए। उनमें कल के युद्ध के बारे में विचार विमर्श होने लगा। आज संभवतः शांत रहने वाले राम का मन रह रहकर अस्थिर हो रहा था। उन्हें रावण पर विजय न हो सकने का संदेह रह रहकर हिला रहा था। इसी क्षण पूर्व दीप्ति पद्धति से राम के नयनों में जनकपुरी के उपवन में सीता के प्रथम मिलन का दृश्य तैर हुआ। निराशा में बैठे राम रोमांचित हो उठे। उनका हाथ जैसे एक बार फिर शिवजी का धनुष तोड़ने के लिए उठा। उनके नयनों में विश्व विजय की भावना भर आई। इसके तत्क्षण बाद राम के नयनों में आज की वह विशाल मूर्ति तैयार हो गई थी, जो रावण को अपनी गोद में लेकर उसकी रक्षा कर रही थी। उस दृश्य को निहारते ही राम का मन एक बार फिर अपनी विजय के प्रति शंकित हो उठा। भावना में ही रावण को अट्टहास करते देख निराशा और पराजय की भावना से भरे राम की आंखों में आंसू छलक पड़े। राम के चरणों में बैठे हनुमान ने दार्शनिक चेतनाओं में खोए हुए उन पर आंसुओं को देखा तो वह उन्हें आकाश में चमकते हुए तारे प्रतीत हुए। पर जैसे हनुमान का ध्यान टूटा तो उन आंसुओं और राम के चेहरे ने उन्हें व्याकुल कर दिया। क्रोधावेश में हनुमान महाकाश का मंथन करने जा पहुँचे। उन्हें आविष्ट देख भगवान शिव ने महाशक्ति को सावधान किया कि इस वीर को हराया नहीं जा सकता। इससे बुद्धिमता से समझाकर पराजित करो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। शिव की प्रेरणा से पार्वती हनुमान की माता अंजना का रूप धारण कर उनके सामने प्रकट हुई। उनके समझाने से लज्जा का अनुभव करते हुए महावीर हनुमान वापस राम के चरणों में लौटकर आ गए। राम को उदास
और निराश देख उन्हें उत्तेजित करने के लिए विभीषण ने कहा, मित्र, यूं उदास होने से और युद्ध से हाथ खींचने की बात सोचने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें सीता को मुक्ति और मुझे लंका का राज्य दिलवाना है। यदि तुम ऐसे निराश हो जाओगे तो रावण सीता को दुख देगा, उसका उद्धार संभव न हो सकेगा। अब तक का तुम्हारा सारा परिश्रम बेकार होकर रह जाएगा। उत्तर में शांत भाव राम ने कहा कि अब हमारी विजय संभव नहीं, क्योंकि महाशक्ति भी आज अधर्म का पक्ष लेकर खड़ी हो गई है। राम के इस कथन ने सभी को व्याकुल कर दिया। ऐसे क्षणों में वृद्ध जामवंत ने बड़ी ही धीरज के साथ राम को समझाया कि निराशा का कारण मैं नहीं देखता। यदि रावण ने शक्ति का वरण कर रखा है तो आप भी साधना करके नव्य शक्ति का वरण कीजिए। जामवंत के सुझाव से राम खिल उठे। उन्होंने शक्ति साधना का दृढ़ निश्चय किया। हनुमान से कहकर देवी दह से 108 कमल मंगवा लिए। वह निरंतर साधना करने लगे। मंत्र जाप और पाठ करने के बाद एक कमल महाशक्ति देवी के चरणों में चढ़ाने को उद्यत हुए। इस प्रकार राम का मन साधना के चक्करों को पार करता हुआ ऊपर ही ऊपर उठता गया। जब आराधना पूर्ण होने को आई तो अर्पित करने के लिए एक ही कमल बाकी रह गया। तो देवी ने गुप्त रूप से प्रकट होकर वह अंतिम कमल चुरा लिया। कमल ना पाकर राम का मन निराशा में पड़ गया, पर कुछ ही क्षण बाद उनके मन मस्तिष्क में एक विचार आया कि बचपन में मुझे माता कमल नयन कहकर पुकारा करती थी। उन्होंने निश्चय किया कि एक कमल के बदले में साधना पूर्ति के लिए देवी को अपनी दाईं आँख ही अर्पित कर दूंगा। इस निश्चय के साथ राम ने जैसे ही आँख निकालने के लिए हाथ में तीर लंबे फल वाला बाण उठाया तो देवी ने प्रकट होकर उनका हाथ थाम लिया। उन्हें विराट रूप में राम को दर्शन दिए। उन्होंने विजय का आशीर्वाद भी दिया और फिर महाशक्ति राम के बदन में ही विलीन हो गई। इस विलीनता अर्थात शक्ति सिद्धि के साथ ही काव्य का कथानक यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना राम की शक्ति पूजा के सार के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।